Okay ji, assalamu alaikum. So now this is going to be the third experiment which we are going to discuss today. और ये है आपकी कॉपीज़, प्लीज़ ओपन योर कॉपीज़। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, ठीक है। और इसमें क्या डिटरमिन करना है आपने, परसेंट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सोल्यूशन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट। अब ये देखें, परसेंट कंपोजिशन जिस तरह से हमने डिटरमिन की थी विस्कोमीटर के लिहाज से, और उसमें हमने डिफरेंट कंपोजिशंस बना ली थी। खामोश हो जाएं प्लीज़, खामोश हो जाएं, ना बोलें। कॉपीज़ ओपन कर ली हैं। तो ये है पेज नंबर 18, एक्सपेरिमेंट नंबर 8, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि आपने डिफरेंट कंपोजिशंस प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। इसमें इन्होंने देखें ये 11 कंपोजिशंस जो है ना वो शो की हुई हैं। इतनी ज़्यादा वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 ही बना लें। और इसमें अगेन वाटर और एथनॉल यूज़ हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास लेबॉर्ट्री में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट में भी हो सकता है हम मेथनॉल की बजाय एथनॉल यूज़ कर लें, तो जो भी अवेलेबल होगा मेथनॉल या एथनॉल हम यूज़ कर लेंगे। और इसकी भी आपने इसी तरह से 6 कंपोजिशंस बनानी है। तो मेरा ख्याल है कि वैसे कंपोजिशंस जो हैं वही हम यूज़ कर लें जो हमने दूसरे पहले वाले में बनाई होंगी ना, तो हम वही यूज़ कर लेंगे। और इन कंपोजिशंस का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बाय मीन ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर वो ले लेंगे, ठीक है। वो जस्ट हमने एक ड्रॉपर के ज़रिए यूज़ करना है। वो रिफ्रैक्टोमीटर की स्लाइड पे डाल देते हैं। आप लोग आजकल मेरा ख्याल बॉटनी में वो कर रहे हैं ना, माइक्रोस्कोप है ना, तो जो रिफ्रैक्टोमीटर है इट इज़ लाइक दैट, वो भी इसी तरह का ही होता है, ठीक है। तो उसमें फिर वो बंद हो जाते हैं उसके दोनों मिरर्स, और एक ही ड्रॉप हमने वो स्लाइड के ऊपर डालना होता है। और फिर जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बेटे वाइट बोर्ड रेज करें। तो जो भी कंपोजिशन हमने बनाई है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ये स्लाइड है, राइट, ये स्लाइड है। इसके ऊपर बाय मीन ऑफ ड्रॉपर वी विल जस्ट ऐड 1 ड्रॉप, ठीक है। और इसी तरह ये नीचे जो इसके, चलें इस तरह का मिरर सा बना देती हूँ, ये लाइक दैट, और इसी तरह इस तरह का अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक। और फिर ऊपर जो है वो हमारे पास ये इस तरह से देखने के लिए आई पीस सा बना होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर में। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब हम इसको बंद कर देते हैं तो ज़ाहिर है ये ड्रॉप ज़रा फैल जाएगा, ठीक। और रिफ्रैक्टोमीटर को हमने इस तरह से सेट करना है उसको, मतलब उसकी डिफरेंट नॉब्स होती हैं। वी विल हैव डिफरेंट नॉब्स ऑन द रिफ्रैक्टोमीटर। और एक के ज़रिए हम ये देखते हैं, अब रिफ्रैक्टोमीटर वैसे डिफरेंट डिज़ाइंस के होते हैं, हम देखेंगे हमारे पास लैब में किस तरह का रिफ्रैक्टोमीटर है। तो असल में क्या है कि एक आई पीस के ज़रिए हम ये इस ड्रॉप को देखते हैं, और यहाँ पर साइड पे दूसरा आई पीस लगा होता है, और वो हमें रीडिंग दे रहा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अच्छा, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो हमने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है डिफरेंट नॉब्स को घुमा के, तो उसके अंदर ना आपको इस तरह की नज़र आएगी, इस तरह का क्रॉस बना हुआ नज़र आएगा। इस तरह से क्रॉस लाइन होता है, और आपने इस क्रॉस लाइन को इस तरह से सेट करना है, ये देखें इस तरह से, नहीं एक साइड पे आधा होना चाहिए, ये मेरे से थोड़ा सा नीचे ज़्यादा बन गया है, ऊपर ज़रा कम है। तो आपने इसको डिफरेंट यहाँ पे जो नॉब्स लगी होंगी, ठीक है, उनको घुमा घुमा के आपने इसको इस तरह से सेट करना है कि ये वाला हिस्सा डार्क हो जाए, ऊपर वाला या नीचे वाला, लेकिन आधा आधा हो, और एक जो है पोर्शन जो है वो ब्राइट नज़र आए। समझ आई बात की? तो ये जो है इसकी थ्योरी है। जब आपके पास ये कंडीशन आ जाती है कि एक आपके पास डार्क और एक ब्राइट पोर्शन,
उस पॉइंट पे आपने इस आई पीस से उसकी रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, इस आई पीस से आपको एक स्केल बना हुआ नजर आएगा, राइट। स्केल के कुछ बड़े पॉइंट्स होंगे जैसे वो पैमाने के ऊपर बने होते हैं, और कुछ जो है छोटे होंगे और कुछ और छोटे होंगे। समझ आ गई बात की? तो फॉर एग्जांपल अगर ये 1 से 2 तक है, इसका मतलब ये 0.5 है। ठीक है, और ये देखें ये 4 लाइनें हैं ना यहाँ पे, तो ये 0.4 हो जाएगा ना। और अगर ये सॉरी ये मुझे 1 से 2 है, हाँ नहीं यहाँ पर 1.5 और ये 2। ठीक है, अच्छा हाँ, फॉर एग्जांपल अब ये रीडिंग आपकी आ गई है यहाँ पर, यानी ज़ाहिर है ऊपर कोई ना कोई ये इस तरह से शो हो रहा होगा कि ये रीडिंग है आपकी। हाँ, ऊपर वो एरो शो हो रहा होगा, तो ये रीडिंग कितनी बनेगी? 0.9 नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे ना, 1.99। क्योंकि मैंने इसे 10 हिस्सों में डिवाइड किया है ना। ये देखें 5 यहाँ तक, एक ज़्यादा है, तो यानी 4 कर देना यहाँ पे, ये वाला 1.99 आ जाएगा। समझ आ गई? इस तरह से स्केल बना होगा। और ये वाला एरो जो है यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है तो 1.5 होगा, तो वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये आपने चीज़ जो है नोट करनी है। अच्छा, अब इसका तरीका ये होता है कि आप जो है ना ये स्लाइड को एथनॉल से साफ़ करते हैं हर दफ़ा, फिर उसको खुश करते हैं। एथनॉल चूँकि ऑर्गेनिक लिक्विड है तो वो जल्दी से एवापोरेट हो जाता है। आप लोगों ने कल टिश्यू पेपर लेके आने हैं, ठीक है, अच्छा वाला टिश्यू पेपर लेके आएँ ताकि स्लाइड को हम साफ़ कर सकें। तो इस तरह से हम फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट कंपोजिशंस का नोट कर लेंगे। और फिर जो है हम अननोन का भी नोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी तरह फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। और एक साइड पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे और दूसरी साइड पे कंपोजिशन ले लेंगे। और फिर अननोन कंपोजिशन जो है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसकी कंपोजिशन नीचे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ करके वो हम ग्राफ से अननोन जो कंपोजिशन है वो कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज, वो हम ग्राफ के ज़रिए डिटरमिन कर लेंगे। इज़ इट क्लियर? अच्छा, इस तरह से ये टोटल आपके बने हैं 5 प्रैक्टिकल्स। ये आपने कॉपियों पे लिखने हैं, ठीक है। कल हम परफॉर्म करेंगे, फिर उनकी रीडिंग्स भी लिखनी है, और इन्हीं 5 प्रैक्टिकल्स में से MCQs बनेंगे। मंडे को है आपका, मैंने डेट शीट शेयर कर दी थी, उसमें टाइम भी मेंशन था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।